ये साल 2013 था, मई का महीना था। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक के फुटपाथ पर एक बॉडी पड़ी हुई थी। बॉडी पड़े होने की खबर जैसे ही माहौल में गर्म हुई, फौरन पुलिस आई। पुलिस ने अभी थोड़ी ही जांच की थी तो पता चला कि उस बॉडी के ऊपर चाकू से गोदे जाने के निशान थे। पुलिस ने बॉडी को फौरन हॉस्पिटल में पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उस बॉडी में जान नहीं बची थी क्योंकि वो एक डेड बॉडी थी। पुलिस ने अब इस मामले को थोड़ा तफ्तीश किया तो पुलिस के हाथ अभी कुछ लगा नहीं था। पुलिस ने जब उसकी जांच की तो उसके जेब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पता चली जिससे उसके नाम या उसके घर का पता लगाया जा सके या उसकी पहचान की जा सके। अब पुलिस इस मामले को लेकर बहुत संजीदा थी। पुलिस ने सारे इलाके में पूछताछ की तो कोई भी शख्स उसको पहचान नहीं रहा था। अब पुलिस की नज़र अचानक उसके जेब में पड़ी हुई पर्ची पर पड़ती। पुलिस ने उस पर्ची को जब देखा तो उस पर्ची में ना तो उसके नाम थे ना उसका कहीं उसके घर का पता था। अब पुलिस जब उस पर्ची को गौर से देखती है तो उस पर्ची में कुछ होटलों के नाम और उस होटलों के नंबर थे। अब पुलिस ने उस होटलों में कांटेक्ट किया तो पता चला कि उस सारे होटलों में से एक होटल वाले ने उसे पहचान लिया। जो उस लड़के का हुलिया और उसके नक्शे बताने पर उसकी पहचान करते हुए उसने कहा कि ये लड़का इस होटल में काम करता था। लेकिन उस व्यक्ति को भी, उस होटल वाले को भी उसका एग्जैक्ट पता नहीं पता था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो उसका शक जो होता है वो कहता है हो सकता है कि वो लड़का उसी इलाके का हो, यानी दिल्ली के ही किसी इलाके का लड़का हो सकता है, क्योंकि उस होटल का जो पता था वो राजस्थान का था। अब पुलिस इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि राजस्थान कहाँ और दिल्ली कहाँ। और इसी की तफ्तीश में जब पुलिस इलाके के आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है तो अचानक एक घर में जब पुलिस पूछताछ के लिए जाती है तो लड़के का फ़ोटो दिखाते ही उस घर में कोहराम मच जाता है। पुलिस जब उस घर वालों से पूछती है तो पता ये चलता है कि उस लड़के का नाम उन्मेद था और उस लड़के का राजस्थान आना जाना था, यानी अक्सर वो राजस्थान आया जाया करता था। अब पुलिस जब घर वालों से पूछताछ करती है कि क्या किसी से इसकी रंजिश थी, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या मामला था, ये लड़का कौन था, कहाँ का था, किसने मारा। अब तो पुलिस को पता चल गया था कि ये लड़का दिल्ली के ही शकूरपुर का था। अब पुलिस जब घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले इस बारे में कोई भी बात नहीं बता पाते हैं कि उसका किसी से आपसी दुश्मनी किसी से थी या कोई लेन देन का मामला था। अब घर वालों की जब ये बात सुनती है तो पुलिस और शक में जाती है कि आखिर मामला क्या है। अब पुलिस ऐसे ही पूछताछ में घर वालों से पुलिस को पता चला कि उसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी था। अब पुलिस ने घर वालों से उस मोबाइल फ़ोन का नंबर पूछा और नंबर जब ट्रेस करना चालू हुआ तो पता चला कि वो नंबर स्विच ऑफ है। अब पुलिस ने उसे सर्विलांस पे लगा दिया था, सर्विलांस पे लगे हुए, लेकिन वो नंबर कई दिन गुजर जाने के बाद भी ऑन नहीं हो रहे थे। अचानक वो नंबर ऑन होता है और तुरंत बंद हो जाता है। पुलिस को इतना पता लगाने के लिए काफ़ी था वो वक्त कि वो नंबर शकूरपुर के ही एक दुकान में ऑन हुआ है। अब पुलिस जब तफ्तीश करते हुए उस दुकानदार के पास पहुंचती है तो उस दुकानदार के मुताबिक कुछ लड़के आए थे जो कि मोबाइल बेचना चाह रहे थे, लेकिन उस मोबाइल का पासवर्ड पता ना होने के कारण मैंने उनसे मोबाइल नहीं लिया। लेकिन दुकानदार ये भी बताया कि मैं उन दोनों लड़कों को पहचानता हूँ। अब पुलिस के लिए मामला कुछ हल होता दिख रहा था। पुलिस ने उस मामले की जांच करते हुए जब उस जे नगर की कॉलोनी में पहुंची तो उस लड़के के घर पे जब छापा मारा तो दोनों लड़के वहीं पर मौजूद थे, यानी पुलिस अब उन सस्पेक्ट को कैच कर चुकी थी। अब पुलिस जब उनको पकड़कर पूछताछ करती है तो एक का नाम साजिद पता चलता है, दूसरा लड़का नाबालिग था। पुलिस की पूछताछ में साजिद ने बताया कि जिस रात ये मर्डर हुआ था उस रात हम लोगों को पैसे की सख्त ज़रूरत थी और हम लोग रास्ते में किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और हम लोग उससे छिनैती करें। अचानक आज़ादपुर की तरफ से उन्मेद को आता देखा और हम लोग उसके इंतज़ार में घात लगा कर बैठ गए। जैसे ही उन्मेद करीब पहुंचा तो हम लोगों ने अंधाधुन उस पर चाकुओं से वार किया और उन्मेद के जेब में जो कुछ था सब कुछ लेकर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस मामले को तो हल कर लिया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को हल करने में एक छोटी सी पर्ची ने काम दिया। पुलिस अब इस मामले को हल कर चुकी थी।
लेकिन पुलिस का कहना था कि इस मामले में उस पर्ची का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो पर्ची ना मिलती तो शायद अब भी इस केस को हल करने में वक्त लगता। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।